हाँ भाई, आज का सेशन क्लास 12th के या फिर 10th कोई से बोर्ड के स्टूडेंट हो उनके लिए है, जिनकी अभी तक सो रहे हैं, उनकी नींद उड़ाने के लिए मैं आया हूँ आपके सामने कुछ बातें बताने के लिए कि अभी तक भी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रही है, वो सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे। तो देखना एक दिन वो हालत हो जाएगी कि आप कोर्स को टच तक नहीं कर पाओगे। ये और बहुत जगह आपने देखा है जहाँ सप्लीमेंट्री आ जाती है या फिर परसेंटेज 40-50% बनेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का कि आपके पास में सब्जेक्ट है 5, भाई 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो चाहे आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का हो। 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन है। ठीक है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, कोई से भी हो, 3 सब्जेक्ट तो मेन है और 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अपने कंपलसरी है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपन जनवरी तक का टाइम लेके चलता है, फरवरी में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, और या फिर मार्च में होंगे तो फरवरी, तो रिवीजन रहेगा। मतलब अपने पास में मात्र 100 डेज है। आपको इस चीज़ को जाग जाना चाहिए। खूब सारे स्टूडेंट, ये क्यों कह रहा हूँ मैं कि अभी भी दिमाग में क्या है कि दिवाली है, अभी तो दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, और ये बहुत गलत फहमी पाले बैठे हो आपकी। अगर 15 दिन आपने ख़राब कर दिए और ये 15 डेज ख़राब होंगे, अब इनको कैसे बचाया जाए, और बचाना ही पड़ेगा। 100 दिन है। और मैं मोटा मोटी अभी मैं कुछ देख रहा था आपके सिलेबस, साइंस का भी देखा मैंने और आर्ट्स का भी देखा, ओवरऑल रेशियो बैठा है अपन। तो अगर मैं देखूँ तो किसी में 15 टॉप चैप्टर, तो किसी में 28 है, तो किसी में 20 है, मतलब किसी में बड़े बड़े भी तो हैं। तो अपन अगर राउंड फिगर में छोटे मोटे 20 मान लेते हैं, हालांकि किसी में 15 ही है, किसी में 18 है, किसी में 28 भी है। तीनों मेन सब्जेक्ट के 60 चैप्टर मान लेते हैं, 60 चैप्टर मान लेते हैं। और इन दोनों में हालांकि ज़्यादा है, लेकिन मैं 20 मान के चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थोड़े ज़्यादा रह गए हो। मतलब ओवरऑल रेशियो बिठा लेते हैं अपन, 100 चैप्टर है, 100 चैप्टर है और 100 ही दिन है आपके पास में। इस चीज़ का पता होना चाहिए। आंखें खोल लो, पूरी ध्यान से समझ लेना। 100 दिन और 100 चैप्टर, क्या आप पर डे एक चैप्टर कर रहे हो क्या? अगर पर डे एक चैप्टर नहीं निकाल रहे हो आज की डेट से बता रहा हूँ, 100 दिन, 15 दिन इसके मान लो, 3 महीने वो, मतलब 100 दिन ही है। मतलब 100 चैप्टर 100 दिन, मतलब आपको पर डे एक चैप्टर हो रहा है क्या आपसे? अगर पर डे एक चैप्टर नहीं हो रहा तो आप अभी से पिछड़ना शुरू हो जाओगे। फिर थोड़े दिन में क्या होगा कि पर डे 1.5 चैप्टर, मतलब 1.5 चैप्टर, फिर पर डे 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर पर डे 3 चैप्टर हो जाएंगे, और एक दिन ऐसी हालत होगी कि 5-5 चैप्टर पर डे निकालोगे तो भी कोर्स नहीं होगा। फिर क्या करोगे? इतना बड़ा सिलेबस है आपको ये पता होना चाहिए। मैं अगर पर डे एक चैप्टर दे दूँ ना आपको, तो आप हिस्ट्री का एक चैप्टर मरे याद नहीं कर सकते, ना ही आप फिजिक्स का एक चैप्टर याद कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है। तो अभी मुश्किलें पैदा शुरू हो गई है। अब एक फिर बता दूं घर की बात, पढ़ लेना, परसेंटेज बनाने पड़ेंगे। इतना बड़ा कंपटीशन है, हो सकता है आने वाले टाइम में इस भीड़ को छांटने के लिए एग्ज़ाम के अंदर भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर परसेंटेज होते हैं, वैसे ही हो सकता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर परसेंटेज फिक्स हो जाएंगे। मतलब कि कह दिया साहब 70% से ऊपर वाले कम वाले फॉर्म ही नहीं भर सकते। क्या करोगे आप? जिसके 70% नीचे फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसी वैकेंसी आ जाएगी। जैसे अभी आप एयरफोर्स नेवी वगैरह देखते हैं अपन, तो उनके अंदर तो फिक्स परसेंटेज है, 75 एबव के नीचे आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। तो वैसी अगर कंडीशन बन गई तो करोगे क्या? बैठे रह जाओगे, पढ़ाई और पढ़े या ना पढ़े के बराबर हो जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए परसेंटेज बनना भी जरूरी है, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करोगे तो अभी टाइम है, 100 दिन ढंग से पढ़ लो। अब क्या होगा, दिवाली दिमाग में बिठाए हो तुम, ठीक है? तो इस दिवाली का क्या करना है? दिवाली है, त्यौहार है, अपन को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अभी दिवाली तो हर साल आएगी, आप बोर्ड के अंदर हो, बोर्ड की क्लास है आपकी, चाहे 10th हो चाहे 12th, कोई से भी हो। मेरी बात घर से पूरी बिल्कुल दिमाग से घर की बात यही है कि आप क्या करो कि ये 15 डेज़ जो दिवाली के सीज़न के अभी मतलब चलेंगे अपने, तो इसको एडजस्ट कैसे करना है कि आप नाइट स्टडी करो। मैं आपके लिए तो डिफरेंट प्लान लेके आया हूँ आज, जो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। ये नाइट प्लान रहेगा, नाइट स्टडी प्लान है, ठीक है? नाइट स्टडी प्लान, इसमें क्या करना है कि दिन में अगर पढ़ाई नहीं होती हो तो आप रात को पढ़ लो। फिर सिर्फ 15 डेज़ की बात है, क्योंकि इसमें कम से कम 10 तो छुट्टियाँ मिल जाएगी आपको। अगर कैसे अपन जोड़े तो 10 छुट्टियाँ मिल जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ है 10 दिन की छुट्टी। 10 दिन की छुट्टी में तो कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर सकते हो आप, कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो। और अब आपको मैंने कितनी सुविधा दे दी, हर चैप्टर का मैंने MCQs टेस्ट डाल दिया, लाइन टू लाइन का रिवीजन हो जाएगा। ढंग से टेस्ट दे लो बस, शानदार। एक टेस्ट को 5 बार देना है, एग्जाम तक हर चैप्टर को 10-10 बार टेस्ट देना है। कहते हैं ना, रगड़ एकदम घिसाई जब तक नहीं होगी ना, जब तक रगड़ाई नहीं होगी परसेंटेज नहीं बनेगी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ऐसे हल्के में ले लिया तो परसेंटेज बिल्कुल ही नहीं बन सकते। 50-40% लिए घूमोगे, बहुत पछताओगे मार्कशीट पर देख के। इसलिए करना क्या है, नाइट स्टडी में ऐसा करना, आप ऐसा करना, इस नाइट प्लान में ऐसा करेंगे अपन कि अपन
एक बार वापस लिख देता हूँ मैं, नाइट प्लान। ठीक है, इस नाइट प्लान में अपन ऐसा करते हैं कि जैसे दिन भर अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए आप एक काम करिए, रात को 9 बजे बैठ जाइए। 9 नहीं तो 10 बैठ जाओ, 9 या 10, मेरे हिसाब से 9 बजे बैठ सकते हो पढ़ना। आप 9 बजे बैठ जाओ, 9 PM से लेके 3 बजे तक, कम से कम 3 हो सकता है 4 तक खींच दो। ठीक है, अगर 10 बजे शुरू होते हो तो 4 बजे तक पढ़ लो। ठीक है, शानदार पढ़ लो, 10 से 4 पढ़ लो, या फिर 9 से 3 पढ़ लो, एक ही बात है। जितना खींच सकते हो फुल नाइट स्टडी करो, शानदार। बड़े बच्चे हो, कोई समझाने की ज़्यादा बात नहीं है। कैसे कि 9 से 3 कितने घंटे हो गए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि लगभग 6 घंटे निकल गए यहाँ पर। 6 आवर्स बिल्कुल तन मन से स्टडी कर लो, शानदार। फिर क्या करना है, बढ़ा लेना, 7 घंटे तक पहुँचा देना इसको, 6 की जगह 7 कर लेना, 6-7 घंटे रात को पढ़ लिए। अब आपको क्या करना कि सो जाना। अगर 3-4 बजे सो गए तो 8-9 बजे उठ जाओ आराम से, 10 बजे तक उठ जाओ, 9 बजे तक उठ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, छुट्टियाँ ही तो है, एडजस्ट करना, क्योंकि कुल मिला के स्टडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में दिवाली का है तो कोई बात, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया, कोई आगे तो उनसे बात भी कर ली, चल जाएगा। और दिन में घंटा 2 घंटा और निकाल लो अगर निकल जाता है तो। लेकिन ये इस तरीके से फॉलो करो, शानदार और मौका है, क्योंकि ऐसे तो फिर टाइम निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर जो सुबह मॉर्निंग पढ़ना चाहता है वही पढ़ सकता है, वो प्लान तो मैंने पहले बता ही रखा है। लेकिन ये इसलिए कि दिन में अगर आप डिस्टर्ब होते हो तो नाइट स्टडी प्लान कर लो। आप 9 से 4 तक खींच लो, 5 तक खींच लो, 7-8 घंटे, शानदार, बहुत है। 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तन मन से 3-3 घंटे का या फिर 2.5 घंटे का बना के, शानदार, एक सब्जेक्ट को। बीच में घंटा, 1.25 घंटे बाद में थोड़ा सा क्या करो, ब्रेक ले लेना, घंटा भर या 55 मिनट, 1 घंटे बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, या फिर चाय कॉफ़ी दूध कुछ ही पी लिया, थोड़ा सा उसमें क्या एनर्जी भी रहेगी और नींद उठती रहेगी। तन मन से पढ़ो, शानदार तैयारी करनी है, मौका है, परसेंटेज नहीं बनेंगे, बार बार कह रहा हूँ। और बहुत बुरी हालत हो जाएगी, एक दिन ऐसा होगा कि पर डे चैप्टर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये मेरी गारंटी, अगर ऐसा कर लोगे तो 95+ का टारगेट पूरा हो जाएगा हर स्टूडेंट का। ये मत सोचना कि मेरे 10th में कम थे, मेरे 11th में कम थे, क्या बन जाएंगे, तो भी 12th में बनेंगे। और ये दावा है मेरा कि आप नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़ो। मैंने हिंदी इंग्लिश शुरू कर रखी है, हिंदी इंग्लिश में तुम्हारी जान निकली पड़ी है। कोई कुछ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे। हिंदी इंग्लिश को प्रॉपर कर लो, 10 दिन में कम से कम उसको तो कंप्लीट कर लो, और मेन सब्जेक्ट की एक क्लास होती रहेगी। फिर बार बार वापस कह रहा हूँ, मेहनत करे बिना कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे और थोड़ा हटके करोगे तभी परसेंटेज बनेंगे, वरना जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे दोबारा ना कहना पड़े, मैं अपने आप पता चल जाएगा। सभी बच्चे आज से ही फॉलो करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और एक दिन देख लेना, 10 दिन बाद में अपने आप में जो चेंज मिलेगा। दिवाली पे इतना मत फोकस करो, आपको पटाखे फुलझड़ी कुछ नहीं छोड़नी है, सिर्फ आपको स्टडी करनी है। दिन भर आपको सेलिब्रेट कर सकते हो, नाइट स्टडी कर लो आप। ठीक है, अगर दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो तो। ठीक है।